आप ऐसे का एक पेज लिखते हो तो आपको मिलेंगे $18। अगर 100 पेजेस लिखते हो तो आपको मिलेंगे $1800। अगर आप इंटरेस्टेड है इस काम में तो चले मेरे साथ इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ऑनलाइन राइटिंग का, असाइनमेंट राइटिंग, ऐसे राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग का काम शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें अगर आप ऐसे का एक पेज लिखती हो तो आपको $18 दिए जाते हैं। अगर आप 100 पेजेस लिखती हो तो आपको $1800 दिए जाते हैं। ये मैं खुद से नहीं कह रही, ये वेबसाइट कहती है। और अगर आप 3 दिन के इस वेबसाइट को ज्वाइन करके अपना काम स्टार्ट करते हो तो 3 दिन के अंदर अंदर 3 दिन लगते हैं यहाँ पे, और आप 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। सारा काम आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि ये सारा वेबसाइट खुद कहती है। यहाँ पे बिगनर्स भी काम कर सकती हैं, असाइनमेंट राइटर्स जो बनना चाहती हैं, जो कहते हैं कि हमें असाइनमेंट राइटिंग का काम दिया जाए, कुछ लोग कहते हैं हमें ऐसे राइटिंग का काम दिया जाए, तो ये वेबसाइट सब लोगों के लिए है। चाहे वो असाइनमेंट लिखना चाहते हैं, चाहे वो आर्टिकल लिखना चाहते हैं, चाहे वो ऐसे लिखना चाहते हैं, सब लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। सारा काम आपके साथ डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज कंप्लीट और ध्यान से देखिएगा। जब आप वीडियो स्किप कर देते हो तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आता, तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। सही है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको सारा काम समझ आ जाए और कोई भी मुश्किल पेश ना आए। इससे पहले कि ले चलूँ उस वेबसाइट की तरफ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और यूट्यूब से रिलेटेड सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। चले चलते हैं उस वेबसाइट की तरफ और सारी डिटेल आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करती हूँ। आपने अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है और वहाँ आके आपने सर्च करना है ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ ऐसे इन पाकिस्तान। ठीक है, ये सर्च करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक्स आ गए, जिनमें एजुकेशन है, इकोनॉमी है, वुमेंस है, डेमोक्रेसी है। अगर मोर पे आप क्लिक करते हैं तो मज़ीद आपको इससे रिलेटेड टॉपिक्स जो होंगे वो मिल जाएंगे। तो आप ग्लोबल वार्मिंग भी है, आप इनमें से कोई सा भी टॉपिक जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हो जिस पे आपने ऐसे लिखना है। तो ये मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक हैं जो आजकल चल रहे हैं। तो आप इनमें से कोई सा भी जो आपको बेहतर लगे टॉपिक आप वो सिलेक्ट कर लें और उस पे आपने ऐसे लिखना है। अब ऐसे आपने लिखना कहाँ पे है, आप टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, अगेन आना है आपने गूगल पे और यहाँ पे आके आपने लिखना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये फर्स्ट वन वेबसाइट आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी एक एआई का टूल है जिसकी मदद से आप कोई भी काम करवा सकते हैं, आर्टिकल लिखवा सकते हैं, असाइनमेंट लिखवा सकते हैं, कुछ भी लिखवा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने गेट स्टार्ट के ऑप्शन के ऊपर करना है क्लिक, तो आपके सामने चैट जीपीटी का मेन इंटरफेस जो होगा वो ओपन हो जाएगा। सही है, अब यहाँ पे ना आपको एक बिल्कुल नीचे ना बॉटम पे एक सर्च बार नज़र आ रहा है। इस सर्च बार के अंदर आपने लिखना है राइट एन आर्टिकल, राइट आर हम ऐसे लिखवाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे राइट एन ऐसे ऑन एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन पे लिखवाना चाहते हैं या जो भी आपका टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग है तो आप कहोगे कि राइट एन ऐसे ऑन ग्लोबल वार्मिंग, राइट एन ऐसे ऑन डेमोक्रेसी। इस तरह आप यहाँ पे इसको कमांड दोगे ना और साथ एरो का बटन जो बना हुआ है निशान, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये जो चैट जीपीटी है ना आपको थोड़ी सी देर में ही ऐसे लिख के दे देगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टूल है, इससे आप सारे काम करवा सकते हैं, चाहे वो असाइनमेंट राइटिंग का हो, चाहे वो ऐसे राइटिंग का हो, चाहे वो आर्टिकल राइटिंग का काम हो। उसके अलावा यहाँ पे आप इसे मैथ्स का काम भी करवा सकते हैं, कोई भी मैथ का क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसे वो भी सॉल्व करवा सकते हैं। किसी भी चीज़ की डिटेल आपको चाहिए तो आप डिटेल भी चैट जीपीटी से निकलवा सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे इसको कमांड दे दी थी तो इसने बहुत ही ना लेंथ ही ऐसे जो है वो लिख के दे दिया है। अब मुझे तो ऐसे चाहिए 500 वर्ड्स का, तो हम जो इसे कमांड दे रहे हैं ना इस सर्च बार के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कि राइट एन ऐसे ऑफ 500 वर्ड्स ऑन एजुकेशन। ठीक है, कि हमें जितने वर्ड्स का ऐसे चाहिए वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि राइट एन ऐसे ऑफ 500 वर्ड्स ऑन एजुकेशन। ये लिख के अगेन मैंने इसको कमांड दिया है कि भाई पहले तो बहुत लंबा ऐसे लिख के दे दिया था, मुझे तो इतना लेंथ ही ऐसे चाहिए ही नहीं। तो मैंने इसको अगेन कमांड दिया, अब ये मुझे 500 वर्ड्स का एक ऐसे जो है वो राइट करके दे देगा।
बहुत कम टाइम में फ़ौरन से काम करता है ये, और फ़ौरन 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 चाहे आर्टिकल हो चाहे असाइनमेंट हो जो भी हो, ये फ़ौरन से लिख के दे देता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर हेडिंग के साथ इसने हमें जो है ऐसे फ़ौरन से लिख के दे दिया है। एक से हार्डली आपको ना यहाँ पे 1 से 2 मिनट लगते हैं, 1 से 2 मिनट के अंदर-अंदर ये आपको काम करके दे देता है। तो यहाँ पे इसने ऐसे लिख के दे दिया है 500 वर्ड्स का। अब आपने क्या करना है, आप चाहें तो एक दफ़ा इस ऐसे को चेक कर सकते हैं कि इसने प्रॉपर हेडिंग्स के साथ इस ऐसे को लिख के दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी प्रॉपर हेडिंग यहाँ पे मेंशन की हुई है। ऊपर इसने टॉपिक दिया है द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एजुकेशन का। और बिल्कुल अब आप बॉटम में जाएंगे ना तो आपको एक कॉपी का ऑप्शन लेफ्ट साइड पे नजर आएगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे कॉपी का ऑप्शन नजर आ रहा है छोटा सा, इस पे करना है क्लिक। तो ये जो आर्टिकल सॉरी ये जो ऐसे है ना, ये कॉपी हो जाएगा। अब हम इसका ना प्लेजरिज्म चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने वेबसाइट पे अब जहाँ पे ये देना है, अगर उन्होंने एआई टूल से ही लिखवाना होता तो वो हमें क्यों हायर करेंगे, वो तो खुद चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं ना। तो हमने भाई उन्हें प्लेजरिज्म फ्री देना है। तो आपने गूगल पे आना है, यहाँ पे आके आपने लिखना है ज़ीरो जीपीटी लिख कर आपने करना है सर्च। जब सर्च करेंगे ना, ये फर्स्ट ही वेबसाइट आपके सामने ज़ीरो जीपीटी के नाम से आ रही है, इसको आपने क्लिक करके ओपन करना है। जब आप इसको ओपन करते हो तो इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब फर्स्ट ब्लॉक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपने क्या करना है, उस ऐसे को कर देना है पेस्ट। और पेस्ट जैसे ही कर दोगे ना, यहाँ पे अगर आपको थोड़ा नज़र आ रहा हो तो मैंने यहाँ पे ऐसे जो है अभी पेस्ट कर दिया है। अब नीचे ये ब्लू बटन नज़र आ रहा है डिटेक्ट टेक्स्ट वाला, ठीक है। डिटेक्ट टेक्स्ट वाला बटन जो है ना ब्लू कलर का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि इसके अंदर कितना प्लेजरिज्म जो है वो मौजूद है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कह रहा है भाई 94.59 जो परसेंट है ना, इसके अंदर प्लेजरिज्म मौजूद है। और ये एआई जीपीटी से लिखवाया गया, मतलब एआई टूल से लिखवाया गया। तो आपने एआई टूल से लिखा हुआ तो नहीं चाहिए, तो हमने क्या करना है, अब इसको प्लेजरिज्म फ्री करना है, इसके अंदर किसी किस्म का प्लेजरिज्म जो है वो मौजूद ना हो। उसके लिए हमने क्या करना है, हम जाएंगे बैक गूगल पे अगेन, और गूगल पे जाके हम लिखेंगे यहाँ पे स्पिन बोट लिखकर आपने करना है सर्च, SPINBOT। स्पिन बोर्ड लिख के सर्च करेंगे, फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फर्स्ट जो आपको ब्लॉक दिया हुआ है इसके अंदर उस ऐसे को पेस्ट करना है, बेसिक स्पिन पे करना है क्लिक। तो ये फ़ौरन से हमें ऐसे जो होगा वो रीराइट करके दे देगा। ऐसा ऐसे लिख के देता है कि जैसे किसी बंदे ने खुद से वो लिखा हो। ह्यूमन राइट मतलब वो ऐसे जो होता है ना वो इस फॉर्म में आ जाता है कि वो क्या ह्यूमन रिटन फॉर्म में आ जाता है। तो आपने अब एंड पे आपको कॉपी वाला बटन नज़र आ रहा है, आपने ये वाला ना कॉपी कर लेना है। अब कॉपी हो चुका है। अब हम अगेन चेक करना चाहते हैं कि अब हमने इसको पैराफ्रेज तो कर लिया है, इसके प्लेजरिज्म तो रिमूव किया, क्या वाकई हुए प्लेजरिज्म रिमूव। तो इसके लिए अगेन आएंगे ज़ीरो जीपीटी पे, अगेन इस ब्लॉक के अंदर हम इस ऐसे को करेंगे पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद नीचे जो डिटेक्ट टेस्ट वाला बटन नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, इसके ऊपर करेंगे क्लिक। और क्लिक करने के बाद ये हमें यहाँ पे बता देगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने है कि 0% AI GPT है, मतलब ये आप ऐसे ऐसे अब हो गया, पैराफ्रेज हो गया कि जैसे किसी बंदे ने खुद से लिखा हो, इसमें ज़रा सा भी प्लेजरिज्म जो है वो मौजूद नहीं है। अब आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपने काम कैसे करना है। फिलहाल आप इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने अब इसको माइक्रोसॉफ्ट 365 आता है गूगल के प्ले स्टोर पे, तो आपने प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे लिखना है माइक्रोसॉफ्ट 365। अगर आप ये लिख के सर्च करते हैं ना तो इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से, यहाँ पे आपके सामने एक डॉक्यूमेंट आ रहा है एडिट डॉक्यूमेंट्स के नाम से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडिट डॉक्यूमेंट्स, इन दोनों में से आप कोई सा भी ओपन कर सकते हैं। और इसके अंदर आपने इसको करना है पेस्ट, और इसकी हेडिंग को आपने प्रॉपर वो कर देना है। कोई एक्स्ट्रा अगर वर्ड है तो उसको आप रिमूव कर दें, एक दफ़ा इसको अच्छे से रीड कर लें, सही है। तो सारा प्रॉपर आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है कि इसके अंदर कोई मिस्टेक ना हो। जब आप एक दफ़ा रीड करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी मिस्टेक है, तो आप उस मिस्टेक को इसके अंदर से रिमूव कर सकते हैं, सही है। मैं ये काम इसलिए नहीं करी कि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर आपको इसका आइडिया नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट में आपने कैसे एडिट करना होता है इसको, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर
दूंगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन इसीलिए बना है कि आप उसमें वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं या बता सकती हैं, ताकि उसकी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब चलें आप उस पे नहीं जाते हैं। आपने क्या करना है, प्ले स्टोर में लिखना है नोटपैड। सिंपल नोट्स के नाम से ये नोटपैड आ रहा है। इसको इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्लस का बटन नीचे नजर आ रहा है, उसके ऊपर करना है क्लिक। अब दो आपको एक लाइन के ऊपर नजर आ रही है ना, ये हेडिंग वाला ऑप्शन है। यहाँ पे आपने लिखना है एजुकेशन, क्योंकि हमने ऐसे एजुकेशन पे लिखा है तो हम यहाँ पे एजुकेशन लिख देंगे। नीचे हम ऐसे को कर देंगे पेस्ट। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है ना, उन कुछ चीजों को रिमूव करना है। जैसे हैश टैग ये लगे हुए हैं, इन सारे हैश टैग को आपने कर लेना है रिमूव। वन बाय वन सारा आप साथ साथ इसको एक नज़र देखते भी जाए और एक्स्ट्रा चीज़ों को आप रिमूव भी करते जाएं, ताकि ये हमारा ऐसे जो है ना, इसके अंदर कोई भी चैट जीपीटी वाला कोई भी सीन ना हो, इसके अंदर कुछ भी ऐसा मौजूद ना हो जिसकी वजह से ये हमें लगे किसी जब हमने सबमिट करवाना है तो उनको लगे कि ये किसी वेबसाइट से या चैट जीपीटी से तो नहीं लिखवाया गया। तो इस तरह से आपने सारा वन बाय वन रिमूव कर देना है। ऊपर 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं कोने पे राइट साइड पे, उनके ऊपर क्लिक करना है। प्रिंट के ऑप्शन पे आपने करना है क्लिक। जब प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो ना, तो ये आप देख सकते हैं भाई, पूरे का पूरा ऐसे जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। प्रिंट पे कन्वर्ट क्लिक करते साथ ही इसने हमारे ऐसे को उठा के पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब बात आती है सेव कैसे करना है। ये आपको ऊपर पीडीएफ वाला ब्लू बटन छोटा सा गोल सर्कल वाला नजर आ रहा है, इसके ऊपर करना है क्लिक। क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब नीचे आपको बॉटम में देखे ना, यहाँ पे एजुकेशन लिखा हुआ है मतलब, और साथ में एक ब्लू बटन सेव का नजर आ रहा है। अब आपने सेव के बटन पे क्लिक करना, तो ये आपके मोबाइल के अंदर ऐसे जो है वो सेव हो चुका है। अब यहाँ तक तो आपको काम समझ आ गया कि आपने ऐसे किस टॉपिक पे लिखने हैं, किस तरह से लिखना है, कैसे उसको प्लेजरिज्म फ्री करना है, सारा समझ आ गया। अब आपने ये काम करके सबमिट कहाँ पे करवाना है, उसके लिए आपने आना है गूगल पे। यहाँ पे आपने लिखना है राइटिंग क्रीक। फर्स्ट वन वेबसाइट आपके सामने आ रही है। आप इसके ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि फॉर बिगिनर्स, यहाँ पे बिगिनर भी काम कर सकते हैं कि आप एज अ बिगिनर काम करना चाहते हैं, तो काम की शुरुआत करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ऑनलाइन असाइनमेंट राइटिंग की जॉब है, असाइनमेंट लिख कर नीचे ऐसे राइटिंग की जॉब है। फ्रीलांसर, अगर आप यूएसए में काम करना चाहते हैं एज अ फ्रीलांसर, तो वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन राइटिंग जॉब्स मजीद भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब कितनी अच्छी ये वेबसाइट है कि इसके ऊपर हर तरह का काम जो है वो अवेलेबल है, बस आप काम करने वाले बने। काम तो ये आपको वेबसाइट दे रही है, एक प्लेटफॉर्म तो आपको मुहैया कर रही है कि इस प्लेटफॉर्म पे आप अपना काम करें और सबमिट करवाएं और अर्निंग करें। अब आप जैसे उस वेबसाइट पे क्लिक करते हो, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। या आप देख सकते हैं हमारे सामने ये वाली पेज जो है ओपन हो चुका है। अब इस एप्लीकेशन के ये कह रहे हैं सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस। सिंपल से इसके ना कुछ प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले इनका ये स्किल सर्वे होता है, इनका एक एमसीक्यूज वाइज एक टेस्ट होता है। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद आपसे ऐसे का एक सैंपल लिया जाता है जो आप पहले ऑलरेडी आपने लिख के अपने पास रख लिया है, ठीक है। उसके बाद इसकी आईडी वेरिफिकेशन होती है, मतलब आपका आईडी कार्ड और डॉक्यूमेंट्स वगैरह की वेरिफिकेशन होती है, और आप यहाँ पे अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। इनकी मेन रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, वो आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स। और उसके अलावा अगर मजीद नीचे थोड़ा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसकी मजीद इन्फॉर्मेशन जो है वो दी हुई है यहाँ पे, कि अगर आप एज अ बिगनर भी काम करते हैं ना, तो 4 से लेकर $12 तक आप कमा सकते हैं। 4 से $12, ठीक है। ये आपको जूम करके मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। $4 से $12 आप यहाँ पे एज अ बिगनर जो है वो काम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे काम, आप यहाँ पे ना गूगल पे लिख के सर्च करिएगा एक दफ़ा कि आप जो है ना इसके राइटिंग क्रीक के ऊपर कितना आपको ये पे करती है, तो वो आपको बताएंगे कि एक पेज का ये आपको $18 देती है और 100 पेजेस की ये आपको $1800 देती है। ये वेबसाइट ही दे रही है। जी हाँ, आप यहाँ से 18 से लेकर 1800, मतलब उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। जितना काम पे इतना आपको उसका फल मिलेगा, जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा आपको इस काम का। तो इस तरह से ना आप ये सारी इसकी डिटेल चेक कर लीजिएगा। अब आप डिटेल इसकी चेक कर चुके हैं अगर, तो आपने क्या करना है कि ऊपर बिल्कुल टॉप पे चले जाना है। टॉप पे आपको ना गेट स्टार्टेड वाला बटन नजर आएगा। अब उस पे हमने क्लिक क्यों करना है, क्योंकि हमने सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि हम इस वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं। गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाला पेज आता है। ये कहते हैं भाई अपनी ईमेल यहाँ पे, एक्टिव ईमेल जो है ना वो यहाँ पे एंटर करें। जब हम अपनी ईमेल जो है वो यहाँ पे एंटर करते हैं और नीचे नेक्स्ट के बाद लॉग इन के बटन के ऊपर करते हैं क्लिक, तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज होता है वो इस तरह का ओपन हो जाता है। ये कहते हैं कि प्लीज वेरीफाई यू आर नॉट अ रिबोट, कि आप रिबोट नहीं है, पहले वेरीफाई करें। तो यहाँ पे आपने इसको सिंपल करना है
क्लिक तो ये टिक हो जाएगा और आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज जो होगा वो इस तरह का ओपन हो जाएगा कि ये बेस्ट राइटिंग प्लेटफॉर्म है। अब ये कह रहे हैं कंफर्म कंफर्म ईमेल, कि अपनी ईमेल जो है ना उसको कंफर्म करना है। कैसे करना है? ये कह रहे हैं कि आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर की है ना, उसके ऊपर आपको एक मेल सेंड की गई है, उस मेल को आप ओपन करें। उसके अंदर से आप अपनी ईमेल को जो ना आपने एंटर किया उसको आप वेरीफाई करें। ठीक है, तो आपने ईमेल को यहाँ से ओपन करना है और अपनी ईमेल को कंफर्म कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने मेल को ओपन किया है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें ना, तो यहाँ पे आपको रेड कलर का वेरीफाई योर ईमेल वाला बटन जो है वो नज़र आ रहा है। आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ईमेल होगी वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी। ये देख सकते हैं, थैंक यू, आपकी ईमेल जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। अब आपके सामने ना ये वाला पेज आ गया। इस पे ये कह रहे हैं कि आपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही काम करना है। ठीक है, राइटिंग का काम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करना है। यहाँ से ऑर्डर लेंगे, यहाँ से सारा पेमेंट मेथड जो होगा वो आपका क्लियर होगा। अगर आप इसके अलावा खुद से पर्सनली किसी क्लाइंट से कांटेक्ट करते हैं और उसे ऑर्डर लेते हैं, उसको काम करके देते हैं, तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब फिर आप काम नहीं कर सकते। तो आपने ओके के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से नेक्स्ट आपको ब्लू बटन नजर आ रहा है, प्रोसीड विद द रजिस्ट्रेशन, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन वाला। इसको कर लेना है कंप्लीट। आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद अपना लास्ट नेम देना है, अपना फ़ोन नंबर देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये कहते हैं कि अपने सब्जेक्ट्स बताएं जिनमें आप राइटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इसको सारे सब्जेक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। इनमें से जो जिन सब्जेक्ट्स में आप राइटिंग कर सकते हैं, जिन पे ऐसे राइट करके देना चाहते हैं, आपने उन सब्जेक्ट्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सही है, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा मज़ीद आप उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो फिर ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे मज़ीद इन्होंने कुछ स्किल्स पूछी हुई हैं कि आप किन स्किल्स में स्पेशलाइजेशन है आपकी, आप वो स्किल यहाँ पे मेंशन करें। काफ़ी सारी स्किल्स हैं, तो आपने इनमें से जो भी आपके जिसमें भी स्पेशलाइजेशन है उन स्किल्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है। बारी-बारी आपने यहाँ पे सारे एक दफ़ा पॉइंट्स जो है अच्छे से रीड आउट करने हैं। ठीक है, कोई स्किप नहीं करना। ध्यान से सारा आपने यहाँ पे जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी इन्होंने पूछा हुआ है, वो ध्यान से आपने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फिल करना है। जब आप सारा यहाँ पे फिल कर दोगे ना, ऑप्शन सारे सिलेक्ट कर लोगे, तो उसके बाद आपने नीचे बिल्कुल आपको एंड पे नेक्स्ट का बटन जो है वो नज़र आ रहा है, आपने इस ब्लू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ना, तो आपके सामने नेक्स्ट पेज जो होगा वो ओपन हो जाएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, उसके 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा स्टेप जो है ना, उसमें ये है कि आपको 30 एमसीक्यूज़ यहाँ पे दिए जाएँगे और आपने उन 30 एमसीक्यूज़ का आंसर देना है। ये आपका थर्ड स्टेप है। आपने इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे गेट स्टार्ट वाला ब्लू बटन नज़र आ रहा है आपको, उसके ऊपर आपने करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हो तो ये आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आपके सामने फर्स्ट 1 एमसीक्यूज़ आ चुका है। आपने ध्यान से तसल्ली से इस एमसीक्यूज़ को जो है वो रीड करना है, इसका ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा इसका ऑप्शन है, और उसके बाद आपने यहाँ पे उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन वाला जो बटन आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसी तरह सेकंड भी आपने चेक करना है, उसमें से भी जो भी आपको एमसीक्यू का ऑप्शन ठीक लगता है आप उसको सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करते जाएंगे। बारी बारी आपने ऐसी हर एमसीक्यूज का आंसर देते जाना है और यहाँ से नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते जाना है, और इस तरह से आपने अपने 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। अब यहाँ पे इसका अगर थर्ड जो है वो स्टेप कम देखें ना हम, तो थर्ड स्टेप के अंदर ये कहते हैं कि आपने ऐसे का सैंपल वगैरह यहाँ पे देने होते हैं, और उसके बाद आपने फोर्थ स्टेप में अपने डॉक्यूमेंट्स और आईडी कार्ड वगैरह की कॉपी देनी होती है, ताकि आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो सारा कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आप यहाँ पे राइटिंग का काम कर सके। सही है, तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छे से एक दफ़ा पढ़ लेनी है, सारा कुछ ध्यान से आपने स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको क्लियर सब कुछ बता दिया है। आप अगर कंप्लीट वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा प्लीज़। अब आपको ऊपर प्रोफाइल वाला बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ माय ऑर्डर्स वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे ना अभी चूंकि वो टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो ये कह रहे हैं कि पहले अपना असेसमेंट कंप्लीट करें, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑर्डर्स जो है वो मिल जाएंगे। तो वो सारे जो आपको ऑर्डर्स मिलने हैं ना वो आपको यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद माय बैलेंस वाला पॉइंट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपका जितना
अकाउंट में बैलेंस होगा, जितनी आपने यहाँ से अर्निंग की होगी, जितने आपको ऑर्डर्स मिले होंगे, वो सारा आपका उसका बैलेंस आपको सारा यहाँ पे डैशबोर्ड पे शो होगा। उसके बाद आपको ऊपर जो है वो माय ऑर्डर्स वाला बटन जो है वो नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर का टॉप पे। उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं ना, तो आपको वहाँ से सारे ऑर्डर्स जो होंगे वो नज़र आएँगे कि आपने कितने ऑर्डर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस हैं। आपने कितने ऑर्डर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, कितने ऑर्डर्स पे आपने अप्लाई किया हुआ है, कितने ऑर्डर्स पे अभी आप काम कर रहे हैं, वो करंट में शो होंगे। और लास्ट वाला फिनिश वाला जो ऑप्शन है, उसमें आपको वो ऑर्डर शो होंगे जो आप कंप्लीट कर चुके हैं। सही है, तो ये सारे डैशबोर्ड पे आपको ऑर्डर्स शो होंगे, जो जिन पे आपने काम कर लिया, जो कर रहे हैं या जिन पे अभी होना है, सब कुछ शो होगा। तो ये सारी डिटेल अब मैंने आपको समझा दिया है। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।